क्या आपको पता है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है ना, वो ना ही आपका पैसा होता है, ना ही आपका लुक्स होता है, इवन आपकी बॉडी भी नहीं होती है। ऑल्सो ये चीजें मैटर करती हैं, बट जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है ना, वो होती है काइंडनेस, जो लड़की सबसे पहले नोट करती है। जब साहिल को ये बात पता लगी ना, तो उसने अचानक से अपने बिहेवियर को काइंडनेस में बदल दिया। उसने बहुत सारी केयर शो करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिखाना शुरू कर दिया, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट, सब कुछ ही करना शुरू कर दिया। और उसने सोचा कि अब लड़की मुझसे अट्रैक्टिव फील करेगी, बट हुआ उसका बिल्कुल ही उल्टा, क्योंकि वो काइंडनेस नहीं थी, वो थी नाइसनेस। और ये नाइसनेस जो होती है ना, ये लड़की के लिए बिगेस्ट टर्न ऑफ की तरह होती है। ज्यादातर मर्दों को जो अपनी अट्रैक्शन पावर होता है ना, उससे वो बिल्कुल ही अनजान होते हैं, उसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर आप भी इसे इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बिगेस्ट एडवांटेज हो सकती है, जिसे आप छुपा रहे हो। मतलब आपको पता ही नहीं कि आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्लियर साइंस के बारे में बताने वाला हूं, जो ये बताते हैं कि आप हाईली अट्रैक्टिव हो। मतलब जितना आप खुद को मिरर में देख के अट्रैक्टिव समझते हो ना, आप उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जो कि वुमेन नोटिस कर रही हैं। और साथ ही रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा और कुछ एक्शन स्टेप्स भी बताऊंगा, जिससे आप खुद को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, क्योंकि काफी सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ मैं कुछ प्रो टिप्स भी शेयर करता हूं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं वीडियो के बीच में। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला साइन होता है योर एनर्जी डोमिनेट्स द रूम। ये एक बिगेस्ट साइन होता है कि आप एक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन हो। कभी आपने ऐसा नोटिस करा है कि जब आप अपने क्लासरूम में एंटर करते हो, ऑफिस में एंटर करते हो, या फिर जहां पर भी आप जाते हो, वहां पे एंट्री करते ही लोग आपको इंस्टेंटली नोटिस करना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको देखा, लड़की ने आपको देखा, एकदम से इग्नोर कर दिया, नहीं, बल्कि वो आपको घूर घूर के देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके से साइलेंट डोमिनेंस का सिग्नल होता है। जब आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती है ना, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये इसीलिए मैटर करता है क्योंकि लोग पहले आपकी एनर्जी को नोटिस करते हैं। मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी वाइब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो एक तरीके से काम और बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रांग डोमिनेंस का सिग्नल होता है। मतलब लोग पहले आपकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं कि हाँ, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे कहते हैं अपीयरेंस तो बाद में आती है। वो एनर्जी से पहले अट्रैक्टिव फील करते हैं। अगर आप ऐसा नोटिस करते हो ना कि लोग इंस्टेंटली आपके क्लासरूम में पहुंचते ही, ऑफिस में पहुंचते ही, जिसे कहते हैं चुप से हो जाते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन पॉज हो जाती है। मैंने भी स्कूल टाइम में कई बार ऐसा नोटिस करा है। काफी सारे ऐसे बंदे हुआ करते थे, और अपने बारे में कई बार नोटिस करा है कि जैसे मैं एंट्री कर रहा हूं तो लोग, जिसे कहते हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो वो चीज काफी ज्यादा आपको हाईली अट्रैक्टिव दिखाती है। अगर आपके अंदर ये साइन है ना, तो आप समझिए कि आप जितना खुद को अट्रैक्टिव समझ रहे हो ना, उससे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। बट एक साइन से कुछ नहीं होगा, आपको और भी चीजें समझनी पड़ेगी। अब मैं कुछ एक्शन स्टेप आपको बता देता हूं। अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला एक्शन स्टेप होगा, आप क्या करो, अगले 7 दिनों तक सेंटर्ड ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। मतलब जब भी आप किसी भी जगह पर एंटर करने वाले हो ना, तो उससे पहले खड़े होकर 3 बार डीप ब्रीथ करो, पूरी भर के सांस लो। ये इंस्टेंटली जो आपकी प्रेजेंस होती है ना, उसे इंस्टेंटली चेंज कर देती है। एक अमेजिंग सी उसके अंदर से होते हैं ना, एक खुशबू सी, एक मतलब मजेदार, आपका दिमाग भी रिलैक्स सा फील करता है, उसे काफी ज्यादा काम दिखाती है, और वही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। दूसरा साइन होता है वुमेन होल्ड योर गेज लॉन्गर। वैसे तो ये जो आंखों की लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन जो नॉर्मल आई कांटेक्ट होता है, जैसे कि लड़की ने आपको देखा और इसे कहते हैं आंखें हटा ली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर कोई लड़की, जिसे कहते हैं लॉन्ग, जिसे कहते हैं 5 सेकंड से ज्यादा आपसे हाई कांटेक्ट होल्ड करके रख रही है ना, और रिपीटेडली, एक बार देखा वो दोबारा से देख रही है, तो ये एक तरीके से इंटरेस्ट का साइन होता है। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई स्टेयरिंग नहीं होती है, कोई आपको घूर नहीं रहा है, बल्कि एक तरीके से क्यूरियोसिटी का ट्रिगर होता है। वो आपको देखकर, आपके फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर, आपके प्रेजेंस को या फिर पर्सनैलिटी को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से फील कर रहे हैं, आपके बारे में और ज्यादा जानना चाह रहे हैं। जैसे कि रियल लाइफ का अगर एग्जांपल दूं ना, आप कहीं पर जिम के अंदर हो, मॉल के अंदर हो, और आप नोटिस करते हो कि इंस्टेंटली आप किसी लड़की से आई कांटेक्ट मीट हुआ, उसके बाद आप नोटिस करते हो कि उन्होंने दोबारा से रिपीटेडली आपको देखा और फिर दोबारा से देखा, और कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक सी दिख रही है। मतलब वो क्यूरियोसिटी से भर चुके हैं। तो समझ लीजिए कि आप मोर देन इंटरेस्टिंग पर्सन दिख रहे हो, उन्हें मोर देन, जिसे कहते हैं, हाईली अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो वो एक सिग्नल होता है सिंपल से। अगर कोई लड़की ज्यादा टाइम तक आई कांटेक्ट को होल्ड कर रही है, तो आप अट्रैक्टिव पर्सन हो। बट ज्यादातर लड़के से गलत तरीके से समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सामने वाले को बहुत ज्यादा घूर रहे होते हैं, सामने वाला भी उसी लिए उनको देख रहा होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा हो ना कि कोई आपके साथ आई कांटेक्ट होल्ड करे, कोई भी लड़की देख रही है, तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, जो कभी भी, जिसे गलती तो बिल्कुल मत करना। सबमिसिव मूव आपको कभी नहीं दिखाना है कि जिसे कहते हैं आई कांटेक्ट हो रहा है, एकदम से सबमिसिव मूव, आपने आई कांटेक्ट को तोड़ दिया। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है, ये आपको कभी भी नहीं करनी है। इसलिए आप क्या करना, 3-4 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट को होल्ड करो, और फिर बाद हल्की सी स्माइल दे रहे हो, ठीक है। स्माइल करके आप
इधर उधर देखने लग गए, जिस जगह अपने काम में लग गए। तो वो एक मूव होता है कि आप मैस्कुलिन मूव दे रहे हो कि हाँ आई एम रेडी, मैं अप्रोच करने के लिए तैयार हूँ जिसे कहते हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हो कि दोबारा से जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट होल्ड हो रहा है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, जिसे कहते हैं बात की स्टार्टिंग करनी है। उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ टू अप्रोच गर्ल इन पब्लिक को, बाकी वो सब उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर से बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, चाहो तो मेरा 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो, जहां पर मैं आपको और ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा सारी चीजें, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस टेक्स्ट पे किस तरह रेटिंग वगैरह सब कुछ ही क्लियरिटी के साथ समझेंगे। बाकी अगर ये करते हो ना आप, आई कॉन्टैक्ट जो होता है इमोशनल ब्रिज की तरह होता है। जब वो गेज दे रही है ना, आपकी तरफ देख रही है एक टकी, जिसे कहते हैं वो स्कैन कर रही है सबकॉन्शियसली कि ये बंदा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना ज्यादा इसकी वाइब स्ट्रॉन्ग है। ये जिसे कहते हैं सबमिसिव मूव दिखाता है, इधर उधर देखने लगता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, या फिर कहता है आई कॉन्टैक्ट को होल्ड करके स्माइल देता है। तो अगर आप मिशन को पास करना चाहते हो, स्माइल हल्के से पास करो, चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। फिलहाल एक्शन स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप हाईली अट्रैक्टिव नहीं भी हो ना, जिसे कहते हैं ये साइन आपसे मैच नहीं हो रहा, तो आप खुद को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, तो उसके लिए आपको एक्शन स्टेप फॉलो करना होगा। जब भी कोई लड़की आई कॉन्टैक्ट करे, आई कॉन्टैक्ट को होल्ड करो, उसके बाद 2-3 सेकंड तक देखो, फिर स्माइल करो, इसे कहते हैं अब बैक टू वर्क। अगर दोबारा से ही देख रही है तो फिर अप्रोच करने का टाइम है। ये चीज आपको प्रैक्टिस में लानी होगी, जैसे कहते हैं आप भूलोगे नहीं, ओवर डू इट मत करना, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्रीपी सा बंदा है, सबके साथ ही ऐसे देख रहा होगा। बट जब आप जिसे कहते हैं 1-2 बार देखोगे ना, उसके बाद अप्रोच कर दोगे, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट वाइब देगा। अप्रोच कैसे करना है उसको अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। बट थर्ड साइन तो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, काफी ज्यादा कमाल का है। मैं भी सुना था, शॉक्ड हो गया था, उसको ध्यान से ही सुनो। साइन नंबर 3 होता है यू नेचुरली कमांड कॉन्वर्सेशन। कमांड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा लाउड होते हो, मतलब आप चिल्ला रहे हो तो लोग आपसे डर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को दबा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि कमांड करने का मतलब होता है कि आप जब बोलते हो ना तो लोग आपको सुनते हैं, मतलब इंस्टेंटली उनकी जो अटेंशन होती है पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, मतलब उनके पैर का डायरेक्शन आप ही की तरफ होगा, वो थोड़े से लीन हो जाएंगे और पूरी जिसे कहते हैं अटेंशन देकर आपको सुन रहे होंगे। तो वो चीज़ दिखाती है कि बहुत ही ज़्यादा वो क्लियरिटी के साथ आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक अथॉरिटी फिगर टाइप पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो। जैसे कि रियल लाइफ का अगर एग्जाम्पल दो ना, ग्रुप के अंदर कोई डिस्कशन हो रहा है और आपने कोई बीच में एक चीज़ बोली, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, तो लोग आपको इसे फॉलो अप कर रहे हैं, खासकर फीमेल मेंबर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वही चीज लोग सुन रहे हैं, उसे पूरी तरीके से अटेंशन दे रहे हैं कि आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हो। तो समझ लीजिए कि वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मान रहे हैं, क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ 1000 बार हुआ है कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं सबकी तरफ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके कभी इससे बोल रहा हूँ, कभी उससे बोल रहा हूँ, तो सारे लोग मेरे को अटेंशन दे रहे हैं। तो वो चीज़ दिखाती है आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो। यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप दे देता हूँ कि आपको जो फॉलो करनी होगी, आप क्या करो, अगली बार जब भी आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करने जा रहे हो ना, अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो लास्ट में बोलो। ये दिखाता है कि आप उस रूम में सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हो, क्योंकि हमेशा जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ना, वो लास्ट में ही बोलते हैं, क्योंकि उनका ओपिनियन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि सारा डिस्कशन हो गया, फिर आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि हाँ ये ओपिनियन, उसको लोग ध्यान से सुनेंगे भी, बिकॉज अथॉरिटी इज इक्वल टू लीडरशिप। और वुमेन भी नेचुरली ऐसे पर्सन से अट्रैक्टिव फील करती हैं जो कि कामली लीड करते हैं, ना कि उनसे जो कि अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मरे जा रहे होते हैं, जो अटेंशन सीकर होते हैं। लड़की होकर अटेंशन सीकर होना बहुत ही ज़्यादा बड़ा श्राप होता है। लड़कियाँ एक बार को अटेंशन सीकर है वो तो चल जाएगा, बट लड़का होकर अटेंशन सीकर है कि मेरे को वैलिडेशन चाहिए, कि वो मुझे बताए कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा पर्सन हूँ। हर छोटी चीज़ में उससे जिसे कहते हैं पूछ रहा हूँ कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस कर लूँ या फिर वो नहीं, वो चीज़ आपको बहुत नाइस बना देती है। और जब मैंने स्टार्टिंग में बोला, नाइस होना सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। साइन नंबर 4 होता है पीपल रिस्पेक्ट योर स्पेस। अगर आप किसी क्राउड वाली जगह पर हो ना, तो लोग नेचुरली आपको स्पेस दे देते हैं। ये आपकी एनर्जी का ही प्रूफ होता है, मतलब वो आपको देखकर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये रिस्पेक्ट ऐसी नहीं होती है जिसे आप जबरदस्ती मांग रहे हो, बल्कि ये रिस्पेक्ट होती है जो आपने नेचुरली अर्न करी हुई है, जो आपको मिल रही है आपकी प्रेजेंस की वजह से। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप किसी पार्टी में गए हुए हो, मेट्रो में आप सीट लेने जा रहे हो या फिर कहीं पर भी हो, तो लोग अनकंफर्टेबल आपसे बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं। दे जस्ट गिव वे, वो आपको साइड दे देते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ दिखाती है कि आप कितने ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हो। अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट इज इक्वल टू स्पेस। अगर आप फिजिकली और एनर्जेटिकली जिसे कहते हैं स्पेस को ऑन करते हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को लेकर आते हो, अट्रैक्शन को बिल्ड करते हो। इसीलिए अगली बार जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देता हूँ, एक्शन प्लान देता हूँ, अगली बार जब भी आप जाओ ना कहीं पर, तो अपने पोस्चर को थोड़ा मेंटेन करके रखो, थोड़ा शोल्डर वगैरह को ओपन करके रखो, क्लोज बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शो मत करो, ऐसे करके बिल्कुल भी आपको खड़ा नहीं होना है, या फिर
उल्टी सीधी हरकतें, टेढ़ा खड़े हो गए, लीन करके खड़े हो रहे हैं, ये नॉन मैस्कुलिन सिग्नल्स होते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सीधा खड़े हो, अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखने की कोशिश करो और एक जिसे कहते हैं मॉडरेट विड्थ को मेंटेन करने की कोशिश करो। ना ही आपको बहुत ज़्यादा हाईली जिसे कहते हैं चौड़ा दिखने की कोशिश करनी है, ना ही एकदम बिल्कुल ही लो। आपको थोड़ा मॉडरेटली जिसे कहते हैं एक मैस्कुलिन मैन है ये बंदा, तो उससे आप हाईली अट्रैक्टिव दिखकर आते हो। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी, काइंडनेस। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ काइंडनेस का मतलब क्या होता है। देखिए, काइंडनेस का मतलब होता है एक्चुअल में कि आप अंदर से खुद को जानते हो, आप समझते हो कि मैं अट्रैक्टिव हूँ और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान है, किसी को भी इंप्रेस करना बोले, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। आप काइंड होते हो, किसी के लिए रॉयल होते हो, हॉनेस्ट रहते हो, वो चीज़ काइंडनेस को लेकर आता है। लेकिन नाइसनेस का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ लोगों के अप्रूवल्स के लिए, वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन शिकार होते हो कि ये मुझे पसंद करें, इसीलिए आप हाँ बोल देते हो। और काइंड होने का मतलब होता है कि आप अपने लिए भी स्टैंड करते हो, खुद के साथ भी काइंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों के साथ काइंड हो सकते हो। काइंड होने का मतलब इसे कहते हैं आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जिससे आप खुद को भी हर्ट करो। उनको तो हर्ट करते ही नहीं हो दूसरों को, लेकिन खुद को भी हर्ट नहीं करते हो, तो आप काइंड होते हो। वही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाती है। नाइसनेस और काइंडनेस में अगर डिटेल में फ़र्क जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो में बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है कि क्यों आज के टाइम पर नाइस होना सबसे बड़ा श्राप हो चुका है। काइंड बनना है, नाइस बिल्कुल नहीं बनना है। उस वीडियो में डिटेल में समझाया है एग्जांपल्स के साथ, एक बार जरूर से क्लिक करके देख लेना। अब दोस्तों, लास्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल साइन आता है, साइन नंबर 5, वुमेन फाइंड एक्सक्यूजेस टू बी नियर यू। यानी कि वो आपके आसपास रहने के जिसे कहते हैं रीजंस ढूंढती है, कोई ना कोई बहाने से आपके आसपास से गुजरती रहती है। अगर आप ऐसे देखते हो ना कि वो बार बार आपके ग्रुप के आसपास से गुजरती है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के आपसे पूछने आती है, फिर एक्सीडेंटली वहाँ से गुजर रही है बस, तो ये एक बिगेस्ट साइन होता है कि वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं इनडायरेक्टली अप्रोच कर रही है। वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसे कहते हैं रीजंस ढूंढ के आपके अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है। ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चेक कर रही होती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा कहते हैं रिस्पॉन्सिव है, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप कंट्रोल में दिखते हो, जिसे कहते हैं स्ट्रांग दिखते हो, उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करेगी तो अट्रैक्शन क्रिएट होता है। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था ना कि मैं पार्क में बैठकर बुक रीड कर रहा हूँ, तो अचानक से 2-3 लड़कियों का ग्रुप आता है, वो बहुत सारी अलग अलग हरकत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तेज बात कर रहे हैं। तो वही होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ भी होती होगी, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो रही है तो एक प्रैक्टिकल स्टेप मैं आपको फॉलो करने के लिए बताता हूँ, उसे फॉलो करो, ये चीज़ भी होना शुरू हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ करो, जब भी कोई लड़की आपसे बात करे ना, तो ओवर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी मत दिखाओ, थोड़ा सा मिस्ट्री को क्रिएट करके रखो, सारी चीज़ें रिवील मत कर दो, और इसे कहते हैं थोड़ा सा कम अवेलेबल दिखने की कोशिश करो, कम बताने की कोशिश करो। जिसे कहते हैं, एक होता है ना कि बंदा सारी चीज़ें एकदम से उड़ेल कर रख देता है और फर्स्ट में इंप्रेशन में जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवर दिखा देता है, तो वो इंप्रेसिव नहीं लगता है, वो नाइस लगता है, और नाइस होना ही टर्न ऑफ होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें लुक्स से ही आती हैं, तो अभी से जो कहते हैं आप जिम वाली जो एल्बम बनवा रहे हो ना, जिम वाली जो फोटोज उसमें डाले जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाए हुए, उसे अभी बनाना बंद कर दो, क्योंकि लुक्स पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं होता है। आपको पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है, अपनी वाइब और कॉन्फिडेंस को दिखाना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि पैसा और वो सब इतना ज़्यादा, बॉडी वगैरह ऑल्सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो ये 5 साइंस बताया ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर आपके अंदर है तो आप एक डेफिनेटली एक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन हो। मेरे अंदर तो ये साइंस काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, आपके अंदर है कि नहीं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों, बोनस टिप के रूप में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हाउ टू नोटिस दिस साइंस। यानी कि अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये साइंस को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इनको नोटिस करने के लिए आपको सिंपली नोटिस करना होगा कि कौन बंदा है, कौन सी लड़की जो आपको बहुत ज़्यादा नोट कर रही है, जिसे कहते हैं कौन आपसे ट्वाइस, जिसे कहते हैं आपको बार बार देख रहा है, कौन आपसे आई कॉन्टैक्ट को होल्ड कर रहा है, कौन छोटी छोटी बातों पे जिसे कहते हैं आपसे अगर बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहा है, इर्द गिर्द आपके साथ घूमता ही रहता है, आप देखते हो कि उसकी प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। ये साइंस सारे जब आप नोटिस करोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको बता देंगे कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या फिर कौन से एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, अभी मैं आपको एक मिनी चैलेंज देता हूँ 24 आवर्स के लिए। अगर 24 आवर्स तक आप जिसे कहते हैं आप ऑब्जर्व करो, 3 बार कम से कम ऑब्जर्व करो, आप ग्रोसरी स्टोर पर हो, मीटिंग में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी ऑब्जर्व करो कि लोग आपसे बात किस तरीके से कर रहे हैं। वो आपके फेशियल स्ट्रक्चर्स को ओवर नोटिस कर रहे हैं, आपसे आई कॉन्टैक्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं दूर से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको गेज दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपको बता दी कि किस तरीके से आप एक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन हो, बट अभी तक आप खुद को मान बैठे थे कि मैं तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरे लिए तो अप्रोच करना बेकार ही है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, बट यहाँ तक भी चीज़ें सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपको पता तो लग गया कि आप एक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन हो, लेकिन उसके अंदर एक जो फियर ऑफ लूजिंग का, कि आप रिलेशनशिप में हो, उसके लिए और कोई पसंद ना आ जाए, जिसे कहते हैं एक डर कि हाँ ये मेरे
अपडेट ऐसे चला जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट करना इतना ईजी नहीं है। वो कैसे मेक करते हैं, जैसे हाउ टू मेक अ फियर ऑफ लूजिंग यू। तो इस स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि आप किस तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग के क्रिएट कर सकते हो। तो उस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नो कॉन्टैक्ट रूल को ज़्यादा लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, वो साइलेंस को गलत समझ बैठते हैं। राइट तरीका क्या होता है वो उस वीडियो में बताया हुआ है, उसे एक बार जरूर से देख लेना। मैं मिलूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखते रहें।